स्वागत है आप सभी का आज की हमारी क्लासेज में। कल की क्लास में हमने पढ़े थे ज्वार भाटा। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं। भूगोलविदों द्वारा पृथ्वी पर समय की गणना और तिथि की गणना के लिए कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, जिन्हें अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहा गया है। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर एक वृत्त के रूप में मानी जाती हैं और देशांतर रेखाएं प्रत्येक देशांतर रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। आइए हम शुरू करते हैं अक्षांश रेखाओं से। 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक उत्तरी गोलार्ध में तथा 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक दक्षिणी गोलार्ध में कुल मिलाकर 181 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। यानी 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में और 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और एक रेखा 0 डिग्री विषुवत रेखा, कुल मिलाकर के 181 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त कहा जाता है, तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भी है। इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 0 डिग्री से 90 डिग्री तक अक्षांश रेखा है। इसी प्रकार 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसे कर्क रेखा कहा जाता है तथा 0 डिग्री से दक्षिणी गोलार्ध में जाने पर 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसे मकर रेखा कहा जाता है। इन रेखाओं को स्पेशल नाम इसलिए दिए गए हैं क्योंकि हमारा जो सूर्य है वो इन रेखाओं के बीच में चलता है। सूर्य की जो स्थिति है इन रेखाओं के बीच में ही रहती है। कभी सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, कभी विषुवत रेखा पर लंबवत होता है और कभी मकर रेखा पर लंबवत होता है। जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है तो वो स्थिति होती है अपने यहाँ 21 जून को। अपने यहाँ भयंकर गर्मियां पड़ती हैं, सूर्य हमारे ऊपर होता है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे अधिक होती है, दिन की अवधि सबसे बड़ी होती है और यह स्थिति होती है 21 जून को। 21 जून के बाद सूर्य धीरे धीरे विषुवत रेखा की ओर चलना शुरू करता है और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर लंबवत होता है। 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर लंबवत होता है। उसके बाद 23 सितंबर के बाद धीरे धीरे सूर्य मकर रेखा की ओर चलता है और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत होता है। 22 दिसंबर को जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे अधिक होती है। इसी प्रकार से जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होता है तो पूरे विश्व में दिन की अवधि बराबर होती है, यानी 12 घंटे की रात और 12 घंटे के दिन। किंतु वो विषुवत रेखा पर ही 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। अन्य जगह दिन छोटे और रात बड़ी होती है। इसी प्रकार से विषुवत रेखा पर जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को, जब 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होता है तो उसे शरद विषुव कहा जाता है, यानी विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को शरद विषुव, जब 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होता है तो उसे बसंत विषुव कहा जाता है। इस प्रकार से सूर्य की स्थितियां पृथ्वी के सापेक्ष बदलती रहती हैं और पृथ्वी 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में भ्रमण करती रहती है। इसी प्रकार से देशांतर रेखा है। देशांतर रेखा प्रत्येक देशांतर रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है और प्रत्येक देशांतर रेखा की लंबाई बराबर होती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है विषुवत रेखा पर 111.32 किलोमीटर होती है। 111.32 किलोमीटर होती है। 0 डिग्री पूर्व की साइड में जाएंगे 180 डिग्री तक तो कुल देशांतर रेखाओं की जो संख्या है वो 180 है। इसी प्रकार से 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाएंगे तब भी देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 180 है। किंतु 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर ये एक ही रेखा होने के कारण कुल जो देशांतर रेखाओं की संख्या है वो 360 रह जाती है। यानी 0 डिग्री मिला के
और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर एक ही रेखा है। इस कारण से कुल जो देशांतर रेखा है वो 360 हो जाती है। पृथ्वी को 0 डिग्री से लेकर के 1 डिग्री या 1 डिग्री से लेकर 2 डिग्री देशांतर तक घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। इसी प्रकार से पृथ्वी प्रत्येक 15 डिग्री में 1 घंटे का समय लेती है। प्रत्येक 15 डिग्री घूमने 1 घंटे का समय लेती है। इसी प्रकार पूरे जो विश्व को है 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है और हमारी जो समय की गणना की गई है वो 0 डिग्री को प्रधान याम्य उत्तर माना गया है और ये ग्रीनविच लंदन से होकर के गुजरती है। हमारे जो भारत का जो समय है वो मिर्जापुर प्रयागराज या इलाहाबाद में मिर्जापुर से लिया गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। भारत का समय प्रधान याम्य उत्तर जो 0 डिग्री है उससे 5.5 घंटे आगे है। याद रखना 5.5 घंटे आगे है, न कि पीछे। और जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है यानी जहां से तिथि निर्धारित की जाती है वो है 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसी प्रकार से 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर की ओर जाने पर समय में 12 घंटे का समय लगता है। उसी प्रकार से 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर की ओर जाने में भी 12 घंटे का समय लगता है। इसी प्रकार पृथ्वी को कुल 24 घंटे लगते हैं पूरा एक चक्कर लगाने में। 0 डिग्री पूर्व की साइड जाएंगे तो दिन में 1 दिन की वृद्धि कर दी जाती है और 0 डिग्री से पश्चिम की साइड जाएंगे तो दिन में 1 दिन की कमी कर दी जाती है। आज हमने पढ़ी अक्षांश और देशांतर रेखाएं। इसी प्रकार से आगे हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टानें और भी आगे कई टॉपिक आएंगे। आज के लिए हमारी क्लास इतनी ही रहेगी। हमारी क्लास कंटिन्यू प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। हमारी क्लासेज अर्जुना फिशर इंस्टीट्यूट के नाम से मुरैना में ऑफलाइन चलती हैं। हमने एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए निःशुल्क बैच ऑफलाइन शुरू किए हैं। यदि आप मुरैना से संबंधित हो तो हमारी क्लास मुरैना में ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं या ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।